नमस्कार आप सभी को। आइए आज हम लोग देखेंगे समास किसे कहते हैं, समास के प्रकार कितने हैं। इससे पहले हम लोग अलंकार देख चुके हैं, वाच्य देख चुके हैं और उपसर्ग और प्रत्यय भी देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए ज़रूर देखिए। अब देखते हैं समास और उसके भेद। पहले तो देखेंगे समास होता क्या है। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। मतलब क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना। अब देखिए अगला, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। देखिए दो या दो से मिलकर बने, अधिक शब्दों से मिलकर बने, और संधि में कन्फ्यूजन होता है। क्या कन्फ्यूजन होता है, उसमें दो वर्डों का मेल होता है और इसमें समास में दो शब्दों का मेल होता है। वर्ड और शब्द में अंतर होता है। अब देखिए जैसे देखिए, अब पहले तो नवीन शब्द, नया शब्द तो बनता है और साथ में सार्थक जिसका अर्थ हो। अब देखिए, अब जैसे रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं और कहते हैं। और संस्कृत देखिए, अब अगला पॉइंट है, संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समास का बहुतायत में प्रयोग होता है। जर्मन आदि भाषाओं में भी समास का बहुत अधिक प्रयोग होता है। अब देखिए समासिक शब्द क्या होता है। समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह प्रसंग लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजपुत्र, अगर हम छोटा कर देते हैं, संक्षेप कर देते हैं, तो जो विभक्तियाँ होती हैं जो लुप्त हो जाती है। जैसे देखिए राजपुत्र दिया है तो क्या होता है, राजा का पुत्र, तो का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ये का है, ये परसर्ग है, इसका लोप हो जाता है। अब समास विग्रह में देखिए, समासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात सामासिक शब्द, मतलब वही जो परसर्ग होते हैं, उनका लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र है तो क्या होगा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, का लोप हो गया राजपुत्र करने पे। अब देखिए पूर्व पद और उत्तर पद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर समास आपको जानना है तो पहले तो यही जानना पड़ेगा कि पूर्व पद और उत्तर पद होता क्या है। तो समास में दो शब्द होते हैं, पहले पद को दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, तो देखिए गंगा क्या है, आपका पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। इसमें गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। अगला देखिए, समास, संस्कृत में समासों का बहुत प्रयोग होता है। अन्य भारतीय भाषाओं में भी समास का उपयोग होता है। समास के बारे में संस्कृत में एक सूक्ति प्रसिद्ध है, बंधो द्विगुरुपव चाहम मदगेह नित्यम में व्ययी भाव। अब देखिए तत्पुरुष कर्मधारय एनायस्याम बहुब्री, ये याद करने के लिए कि मतलब जो 6 आपके समास हैं उनको कैसे याद करें। अब देखिए समास के भेद, समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहले तो ये याद रखना, समास के कितने प्रकार होते हैं या भेद होते हैं, तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, देखिए बहुब्रीहि और कर्मधारय। अब हम देखेंगे कि अव्ययी भाव समास होता क्या है। तो जिस समास का पहला पद बता चुकी हूँ, पहला पद मतलब पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथामति, यथा क्या है, अव्यय है, और ये क्या है, पूर्व पद है। मति क्या है, ये मूल शब्द है और ये उत्तर पद है। तो मति के अनुसार आमरण में देखिए मृत्यु तक, इसमें यथा और आ प्लस मरण होता है आमरण में। ये यथा और आ क्या है, अव्यय है। ठीक है, जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, अव्यय। ये देखिए अव्यय भाव में दो चीज़ें, एक तो पहला पद अव्यय होता है और दूसरा क्या होता है, अगर एक ही शब्द का बार बार आवृत्ति हो, मतलब बार बार दोहराया जाता है, तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे दिनों दिन, रातों रात, घर घर, हाथों हाथ आदि। अब कुछ अन्य उदाहरण जो हैं अव्ययी भाव समास के देख लीजिए। आजीवन, जीवन भर होता है। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। इसमें आ अव्यय है, इसमें यथा अव्यय है, इसमें भी यथा अव्यय है। अगला देखिए यथा विधि, इसमें देख चुके हैं कि यथा क्या है, अव्यय है, यथा अव्यय है। भर पेट, भर अव्यय है, हर अव्यय है। हाथों हाथ, आपको अभी क्या हमने बताया कि जब एक ही शब्द बार बार आवृत्ति हो, वहाँ पे भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो हाथों हाथ में भी हाथों ही हाथ में। फिर रातों रात, रात ही रात में, प्रतिदिन में, प्रति अव्यय है, तो क्या होगा यहाँ पे, अव्ययी भाव समास होगा। इसमें बे अव्यय है, तो बेशक, शक के बिना, निडर, डर के बिना, निअव्यय, निसंदेह, संदेह के बिना, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, आमरण, मरण तक, खूबसूरत, ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास है। तो इन शब्द को याद रखिएगा, बार बार परीक्षाओं में ये दोहराए जाते हैं। अगला देखते हैं अव्ययी भाव समास की पहचान। इस देखिए इसमें वैसे भी हम लोग जान चुके हैं, तो एक बार देख लीजिए। इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है, अर्थात समास लगाने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता है। अव्ययी
मतलब अव्यय होता क्या है, तो इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है, अर्थात समास लगाने के बाद उसका रूप बदलता नहीं है। इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता, जैसे ऊपर के समस्त शब्द हैं तो क्या है, उनके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगा है। अब आते हैं हम तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद अभी क्या है, हम लोग देखे हैं अव्यय में पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौड़ होता है। इसमें क्या है, उत्तर पद प्रधान होता है, सब मतलब पीछे वाला, और पूर्व पद गौड़ होता है जो आगे होता है, उसे तत्पुरुष का समास कहते हैं। जैसे देखिए तुलसीदास कृत, तुलसीदास क्या है, पूर्व पद है, और कृत जो है उत्तर पद है। तो अब इसमें उत्तर पद प्रधान है, तो तुलसी द्वारा कृत मतलब तुलसीदास द्वारा रचित। तो ज्ञातव्य के विग्रह में जो कारक प्रकट हो उसी कारक वाला वह समास होता है। अब देखिए विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद। जब ये 6 भेद आप जान जाएंगे तो तत्पुरुष समास पहचानना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो कर्म तत्पुरुष देखिए, इसमें द्वितीय कारक चिन्ह गिरह कट, गिरह को काटने वाला। कर्म कर्ता ने कर्म को करर से, कारक आपको पता होगा, उसी के अनुसार ये तत्पुरुष समास का ये भेद आता है। करर तत्पुरुष माने मन से चाह, कर्ता ने कर्म को करर से, इसमें क्या देखिए, गिरह को काटने वाला, कर्म को करड़ में से चिन्ह होता है। अब देखिए संप्रदान में रसोई के लिए होता है, तो रसोई के लिए घर हुआ। ये सब क्या है, तत्पुरुष समास में आ जाएंगे। अपादान में देखिए ये देश निकाला, इसमें क्या होता है, देश से निकाला, इसमें भी से होता है। संबंध तत्पुरुष गंगा, गंगा का जल, इसमें काकी के रारी रे होता है। अधिकरण तत्पुरुष नगर, नगर में, इसमें में पर होता है अधिकरण तत्पुरुष का। अगर ऐसा आपका संधि विच्छेद करने पे, मतलब उसको तोड़ने पे अगर ऐसे शब्द आते हैं, जैसे आप देखें नगरवास, नगर में रहने वाला, गंगा जल, गंगा का जल, देश निकाला माने देश से निकाला, तो जब ऐसे आप तोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सी विभक्ति आ रही है और यहाँ कौन सा समास है। तो ये क्या होगा, सब तत्पुरुष समास होगा। अब इसमें देखिए तत्पुरुष समास के प्रकार भी कुछ ऐसे होते हैं। न तत्पुरुष समास, जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो और उसे न तत्पुरुष समास कहते हैं, मतलब निषेधात्मक मतलब नहीं, नहीं का भाव आता है। अब आते हैं देखिए समस्त पद समास विग्रह और समस्त पद समास विग्रह। देखिए असभ्य मतलब न सभ्य, जिसके पास सभ्यता न हो। अनंत जिसका अंत ना हो। अनादि जिसका आदि ना हो। असंभव जिसका संभव हो। ये सब क्या होगा, न तत्पुरुष होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सब न तत्पुरुष होगा। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अभी ये 9-10 के लिए, 8-9-10 के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं कि ये नहीं पूछा जाता है। आपको सिर्फ तत्पुरुष समास का संधि विच्छेद करने के लिए पूछ देगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण लिखने के लिए पूछ देगा, या फिर उदाहरण देगा, पूछेगा इसमें कौन सा समास है, आपको बताना है। अब आइए कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो। अगर उपमान और उपमेय समझना है तो आपको अलंकार देखना पड़ेगा। जाइए देखिए, का संबंध वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे देखिए जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, तो उत्तर पद आपको पता है क्या होता है और पूर्व पद क्या होता है, और इसमें विशेषण विशेष से होता है। अब आइए देखिए इसका समस्त पद और समस्त समास। इसमें समस्त पद और समास विग्रह, ये देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। समस्त पद समास विग्रह देखिए। तो अब आइए देखते हैं इसमें चंद्रमुख मतलब चंद्र जैसा मुख क्या है, विशेषण विशेष है। मुख की विशेषता बता रहा है, कैसा है, चंद्रमा जैसा। तो यहाँ पे क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। कमल नयन, कमल के समान नयन, मतलब क्या है, नयन की विशेषता बता रही जा रही है। किसके समान है, कमल के समान। तो यहाँ पे क्या होगा, कर्मधारय होगा। देह लता, देह रूपी लता, यहाँ पे भी लता की विशेषता बताई जा रही है। कैसी है, देह जैसी। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, बड़ा की विशेषता बताई जा रही है। किस में डूबा है, दही में। नील कमल, ये सब एग्जाम्पल बार बार रिपीट होते हैं, तो इसको आप लोग रट लीजिएगा। नीला है कमल, कमल की विशेषता बताई जा रही है, कैसा है, नीला है। पीताम्बर, पीला अंबर मतलब अस्त्र होता है, वस्त्र होता है अंबर का, तो वस्त्र क्या है, पीला है। तो ये भी क्या है, कर्मधारय है। अब देखिए सज्जन, जो अच्छा इंसान होता है, सतजन, तो जो अच्छा इंसान है, तो इंसान की क्या हो रही है, विशेषता बताई जा रही है कि अच्छा इंसान है। नरसिंह, नरों में सिंह, सिंह की विशेषता बताई कि नरों में क्या है, सिंह है, मतलब पूरे नरों में सिंह है। तो ये भी विशेषता बताई जा रही है। तो ये सारा अब देखिए
इसके बाद है द्विगु समास। हम लोग 3 समास देख चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं क्योंकि बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए, धन्यवाद।